श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से कोकड़ी बालौदा बाजार रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण के छठे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कथा का संपूर्ण समझ आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर जाते से ही सबसे पहले आपको क्या बोलना चाहिए। तब गुरुजी बताते हैं कि मंदिर जाते से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि आपको कितना भी दुख है, कष्ट है, पर किसी के सामने कभी नहीं रोना चाहिए। कमरे में बैठ के आपको कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है। आपके दुख को स्वयं आप ही काट सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि तुम जिस किसी भी भगवान को मानते हो मानो, पर जहाँ कहीं भी अगर ज्ञान समझदारी की बात मिले वहाँ पर जरूर जाएं। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि भगवान शंकर जी का सबसे पहला गुण यह था कि वे देवताओं के हित के लिए अमृत छोड़ दिया था और स्वयं विष पी गए थे। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि कोई भी विद्वान या ब्राह्मण या कोई भी बुजुर्ग जब यज्ञ में आते हैं तो उसका खड़े होकर आदर से मान सम्मान करना चाहिए। छठवीं जानकारी के बारे में बताया कि जब भी हम अपने माता पिता के पास, गुरु के पास, भगवान के पास जाएं तो अहंकार लेके कभी नहीं जाना चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं तो चंदन धुल जाता है, उसी प्रकार शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से आपके कर्म और भाग्य की लाइन धुल जाती हैं। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि हमें कभी भी दूसरे धर्म का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने बताया कि दीपक कल्याण हरियाणा से एक पत्र लेकर आया। तब बताया कि उनका भाई 5 वर्ष का है जो ठीक से बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। तो उन्होंने देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाकर और एक बेलपत्र चढ़ाकर खिलाना शुरू कर दिया और जल का आचमन भी कराने लगे। तो वे आज बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और हम भगवान को ढोक लगाने आए हैं। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने अपने पापा की बात बताते हुए कहा कि हम और हमारे पापा चने का ठेला लगाने जाते थे। तब हमें लगता था कि पापा को भूख लगी है, तब हम कहते थे कि पापा चना खा लो। तब पापा बोलते थे कि 2 रुपये का चना बिगड़ जाएगा और 2 रुपये कहीं और काम आ जाएंगे। अर्थात पिता अपने घर परिवार को चलाने के लिए खुद का शौक त्याग देता है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि पिता से बड़ी पूंजी कोई और नहीं होती है। 11वीं महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए कहा कि कल की कथा टीवी पर, मोबाइल पर 2 बजे से 5 बजे आएगी और कोकड़ी में 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। आशुतोष शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अभी तक सबको ये पता है कि बेलपत्र माँ पार्वती के अश्रुओं से बनी है, पर बेलपत्र माँ पार्वती के जन्म के 50 वर्ष पहले की है। बेलपत्र का जन्म माता पार्वती के जन्म के पहले जो माता उमा हो गई थी उस समय का है। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवाने को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।